हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है? थर्मोडायनेमिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जो एनर्जी ट्रांसफ़र के साथ डील करती है एंड जितने भी एनर्जी ट्रांसफ़र के इफ़ेक्ट पड़ते हैं सिस्टम पर, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पर, उससे डील करती है। थर्मोडायनेमिक्स इज़ द साइंस ऑफ द एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब यह है कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, इन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती हैं उसे हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, और जो मास डिपेंडेंट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी विच आर independent of mass are called intrinsic property and the property which are dependent on mass are called extrinsic property। उसके बाद कुछ important points हैं related to properties। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं तो एज अ पॉइंट फंक्शन लेके चलते हैं। पॉइंट फंक्शन का मतलब कि हम किसी एक पॉइंट पे उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे हम प्रेशर और वॉल्यूम को डिफाइन कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो अपनी पास्ट हिस्ट्री के क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं। कुछ टाइम बाद मान लो कि प्रेशर और वॉल्यूम है जो चेंज हो गया है, तो वो जो प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू होगी वो पुराने वाली वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं, उनको पार्शियल डिफरेंशियल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। जैसे जो प्रेशर है वो प्रेशर के बीच का डिफरेंस होगा वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, और जो वॉल्यूम का चेंज है वो वॉल्यूम पे ही डिपेंड करेगा, ना कि प्रेशर पर। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? डी पी इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन एंड डी वी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास थर्मोडायनेमिक स्टेट। थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होती है? किसी भी सिस्टम की जो प्रेजेंट कंडीशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक स्टेट। जैसे हम इस ग्राफ में प्रेशर और वॉल्यूम को इस पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम। उसके बाद क्या है हमारे पास? प्रोसेस क्या होता है? कोई भी चेंज आ रहा है अगर थर्मोडायनेमिक स्टेट में, मान लो ये ए यहाँ से होकर यहाँ पे हो जाता है बी पॉइंट पे, तो जो ए टू बी है ये क्या हमारे पास एक प्रोसेस होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास थर्मोडायनेमिक साइकिल। जब हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो तो हमारे पास जो सिस्टम है क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक साइकिल कहलाता है। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई इनिशियल स्टेट है 1 जिसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, और ये प्रोसेस के अंदर जाता है तो चेंज हो जाता है और इसका प्रेशर P2 और V2 हो जाता है। ये दोबारा अंडरगोज एक प्रोसेस जाता है तो ये दोबारा चेंज हो जाता है P1 और V1 में। इसके बाद क्या है? जो हमारे पास फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम होगी सिस्टम की, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? थर्मोडायनेमिक साइकिल। जैसा कि इस ग्राफ में हमें दिख रहा है कि पॉइंट 1 टू पहले पॉइंट 2 गए, फिर 2 से वापस हम 1 चले गए। इनिशियल और फाइनल स्टेट हमारे पास सेम हो गई, साइकिल में कोई भी चेंज नहीं आया, तो ये क्या आ गया? थर्मोडायनेमिक साइकिल। फॉर ए साइकिल, ये स्टार वाली प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए उसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कितने टाइप ऑफ प्रोसेसेस होती हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोसेसेस। फर्स्ट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। जब हम किसी प्रोसेस को उसकी डायरेक्शन में रिवर्स कर सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। When any process is reversed in direction, if it follow the same path, जिस पाथ से वो हुई है प्रोसेस उसी पाथ को वो रिवर्स होए, ठीक है, एज डेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट हैविंग एनी इफेक्ट ऑफ द सिस्टम, और उसके
प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का सिस्टम पे कोई इफेक्ट ना पड़े, वो उसी तरह से ही वापस हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम? रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि अपन ने बैलून में हवा भरी और बैलून में से हवा निकल गई वापस, तो ये क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है हमारे पास। सेकंड है हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कोई भी प्रोसेस नेचर में रिवर्सिबल नहीं है तो हम उसे क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल। मतलब वो बैक नहीं हो सकती, तो उसे हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जो क्या है, कुछ ग्रेडियंट्स के साथ प्रोसेस्ड आउट हो। जैसे कोई फ्रिक्शनलेस प्रोसेस है तो उसे क्या कहते हैं हम? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। बिना फ्रिक्शन के कोई प्रोसेस हो रही है तो। जितने भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? रिवर्सिबल होती है नेचर में। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इन दोनों लॉज के कॉन्सिक्वेंस करेंगे। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।